Hello, Naman. That's great. Amazing to see you. Am I clear, audible to you? You can just write a message in that comment box if I'm audible to you. That's great. That's great. Hi. कैसे हो नमन? बहुत वक्त हो गया है. नमन तुम पेपर और पेंसिल लेके आए हो? अगर नहीं लाए हो तो अभी ले आओ, क्योंकि कुछ एक्टिविटी करवाऊंगी मैं जिसमें मुझे एक पेपर और पेंसिल की जरूरत है तुम्हारे लिए. सो डू इट. फटाफट लेके आ जाओ. Hi Sneha, can you hear me properly? Joined on time, Sneha. Wonderful. Wow, Manisha Abhi, you joined? Thanks for motivating. आई एम सो हैप्पी कि आपने भी ज्वाइन किया. सो स्वीट. थैंक यू स्नेहा. हाय महक. वंडरफुल श्वेता. आई एम सुपर हैप्पी टू सी यू. थैंक यू महक. ओके, लेट्स others also join, then we'll start it. Hi Usha ji. Hello, how are you?
I am also fine. Feeling fantastic to be live. Okay. So, do you want me to start it? Or you want to wait for others also? Please let me know in comment box. एंड वन मोर थिंग, आई होप मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में ये मेंशन किया था दैट यू शुड बी हैविंग अ A4 साइज पेपर एज पेन, पेंसिल और स्केच पेन्स विथ यू. सो अगर नहीं है तो प्लीज टेक इट बिकॉज इट विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद दिस. हेलो, दिस इज दिया ठाकुर, अ पेरेंटिंग कोच. और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आप सबके सामने लाइव आई हूँ. And this topic is the self-love impacts parenting. So we have to understand how it do and what actually is self-love. So सबसे पहले मेरे दिमाग में कुछ questions आ रहे हैं. So I request you all, अगर अभी recently कुछ challenges जो आप अपनी parenting journey में face कर रहे हो, सिर्फ 2 challenges, आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू मी. ओनली 2 चैलेंजेस जो आप अपने पेरेंटिंग जर्नी में अभी रिसेंटली फेस कर रहे हो, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट आफ्टरवर्ड्स ऑन दोज पर्टिकुलर चैलेंजेस जो आप अभी फेस कर रहे हैं. डू इट फास्ट. हेलो डियर. That's wonderful. Great. चलिए, after DM all those challenges, keep yourself empty now. अब 3 क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे पूछने वाली हूँ. सो जस्ट रिप्लाई येस और नो इन द चैट बॉक्स. ओके. सी, सबसे पहली चीज दैट इज, आप में से कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी मदर को ये 3 चीजें करते हुए देखा है. सबसे पहली चीज, वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम करती रहती थी. इवन वो वर्किंग हो तब भी वो घर पे आते से ही काम में जुट जाती थी. हाउ मेनी पीपल आर देयर? हाउ मेनी पेरेंट्स हैव यू फाउंड, मदर्स यू हैव फाउंड, ये जो चीजें वो करती हैं. सेकेंड थिंग जो वो करती हैं दैट इज अपनी चीजें इग्नोर करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबको पसंद नहीं है तो मैं वो नहीं खा रही हूँ, जो मुझे पसंद है मैंने वो अवॉइड कर दिया. कितनी मदर्स ऐसी हैं जो ये करती थी. यस, एक्चुअली में. एंड द लास्ट वन, आपकी मदर्स ये भी करती होंगी कि अगर उनसे कुछ गलती से कुछ मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई आई विल से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रेस प्रेस करने में कुछ सल आ गए, बच्चों की, स्टूडेंट्स की ड्रेस, जो बच्चों की ड्रेसेस होती हैं, तो वो दिन भर उसका गिल्ट लेके चलती हैं. एज वेल एज अगर बेटर हाफ को टिफिन टाइम पे नहीं दे पाए या कुछ उसमें कमी रह गई तो दे फील गिल्टी. यस, ऑल आई गेस, बिल्कुल सही, क्योंकि सभी मदर्स इस चीज को फॉलो करती हैं. एंड आई एम डैम श्योर जितने भी पेरेंट्स यहाँ, जितने भी मदर्स अभी यहाँ हैं, वो भी ये सब चीजें फॉलो करती हैं. बट एज अ पेरेंट हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं खुद को इग्नोर करें, वो कभी कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करें. वी ऑल वांट कि हमारे बच्चे सुपर कॉन्फिडेंट हो, सुपर इमोशनली स्टेबल हो, बहुत ही हर चीज में वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ही सॉलिड हो. हम सब ये पेरेंट्स चाहते हैं. एम आई गेस राइट ना? सभी चाह रहे हैं ये चीज. तो दे ऑल वांट अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड. बट ये चीज होगी कैसे? अगर हमने जो हमारे पेरेंट्स से सीखा है हम वही फॉलो करते आ रहे हैं, जो उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उन्हें ये कंसेप्ट्स पता नहीं थे, तो हमने वही चीजें एब्जॉर्ब की है. बट वी हैव टू मेक सम चेंजेस इन आवर पेरेंटिंग स्टाइल, बिकॉज ये इम्पैक्ट डालता है उनके फ्यूचर पे. जैसा हम उन्हें देखना चाह रहे हैं हमें उन्हें वैसा देना भी पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद 3 मैजिकल मंत्रास. हाय पल्लवी. सो 3 मैजिकल मंत्रास मैं आपके लिए आज लेके आई हूं, जो एक्चुअली आप किसी भी एज के हो, किसी भी एज के बच्चे को आप देख रहे हैं, बट इट इम्पैक्ट्स. अगर आप अभी भी ये चीजें करते हैं
तो श्योरली आपको ये चेंजेस अपने बच्चों में दिखेंगे. हाय पल्लवी. सो पहला मंत्र है दैट इज सेल्फ लव. आई वुड लव टू शो अ पिक्चर टू यू जो तीनों से कनेक्ट करेगी वन बाय वन. सी, कैन यू सी दिस पिक्चर? दिस इज सेल्फ लव. आई एम डैम श्योर कि वो उल्टा दिख रहा है लिखा हुआ, लेकिन दिस इज सेल्फ लव. हाउ ब्यूटिफुल पिक्चर इट इज. कितनी फोकस्ड है वो खुद पे. एंड कैन यू सी द फ्लावर्स, उसके थॉट प्रोसेस में कितने सुंदर फूल दिख रहे हैं. सेकेंड वन, द ब्यूटिफुल मंत्रा दैट इज सेल्फ केयर. Don't forget to relax. How beautiful and how massive swing image it is. And last but not least, the third powerful mantra, that is the self-compassion. How emotional it is, na? Being connected with yourself. These all three mantras will help you a lot to groom yourself as being original as well as being as a parent. अब हम एक एक कर कर इन सारी चीजों पे फोकस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, दैट इज सेल्फ लव. सेल्फ लव अपने आप में ही बहुत सुंदर वर्ड है. यस स्नेहा, द थर्ड इमेज वॉज सुपर्ब. एक्चुअली इट इज कनेक्टिंग. हम कितना अपने ऊपर ध्यान देते हैं, पर वो इमेज ने मेरा भी ध्यान खींचा था. सो सेल्फ लव इज आप अपने आप को कितना जानते हो. How much you know yourself, how much you know your worth. It is very important for parent कि वो अपनी वर्थ जाने. इंडिविजुअल होना, बट उसकी वैल्यू भी पता होना चाहिए. इसके साथ साथ यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट. इसी को सेल्फ लव बोलते हैं कि हम खुद को कितना जानते हैं. हाउ मच वी नो आवर सेल्फ. मुझे मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कितनी पता है. अगर ये मुझे पता होती है तो मैं खुद में बहुत ही खुश रहती हूँ. एंड यू कैन सी द रिफ्लेक्शन. आई नो माई सेल्फ. आई प्रैक्टिस सेल्फ लव विथ माई सेल्फ. दैट्स वाई. सेकेंड, दैट इज सेल्फ केयर. सी, सेल्फ केयर इज लाइक इंटेंशनली हम कर रहे हैं ये. सेल्फ केयर में हम खुद का ध्यान रखते हैं क्योंकि हमें फिजिकली स्ट्रांग बनना है, फिजिकली खुद का ध्यान रखना है. वी हैव टू ग्रूम, वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली ऑल्सो. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमोशंस बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. अगर स्ट्रांग है तो यू विल बी लाइक आउट ऑफ द बॉक्स. अगर थोड़े से भी वीक है तो आप खुद में इन्फीरियर फील करने लगते हैं. लेकिन सेल्फ केयर हमें मदद करती है टू बी स्ट्रांग इन ऑल थ्री थिंग्स. एंड लास्ट, दैट इज सेल्फ कंपैशन. वो इमेज अपने आप में बहुत कुछ कह देती है. दैट इज आप खुद की तरफ से, या वी कैन से खुद को लेके कितना काइंड है, खुद को लेके कितना इमोशनल है. अगर मुझसे कोई गलती हुई है, फॉर एग्जाम्पल, येस आई एम सेल्फ कंपैशन. आई एम टोटली कंपैशनेट पर्सन टूवर्ड्स माई सेल्फ. अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं खुद को माफ करती हूँ. आई फॉरगिव माई सेल्फ. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तीनों ब्यूटिफुल मंत्रास, द पावरफुल मंत्रास, पेरेंटिंग में भी मदद करते हैं. और ये मदद ऐसी करेंगे कि फ्यूचर या लाइफ टाइम तक इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बच्चों पे. सो लेट्स बिगिन विद दैट. आप में से कितने लोग हैं जो ये तीनों कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं? चाहे वो सेल्फ लव हो, चाहे वो सेल्फ केयर हो. सेल्फ केयर मैक्सिमम मदर्स फॉलो, बट उसका इम्पैक्ट अभी तक सोचा नहीं होगा. यस, वंडरफुल. प्लीज लेट मी नो दैट आप कैसे फॉलो करते हैं, या फॉलो करते हैं या नहीं, या अब फॉलो करेंगे. ओके ओके स्नेहा, नॉट मच. ये एक्चुअली सबकी रियलिटी है स्नेहा. सब लोग अपने ऊपर ध्यान देते नहीं हैं, बट यही हमको करना है. क्योंकि अगर हमें इनका इम्पैक्ट पेरेंटिंग में पता चल गया ना, सो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीनों चीजें मंत्रास फॉलो ना करें. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स इम्पैक्ट. सबसे पहली चीज, दैट इज द सेल्फ लव. जैसा मैंने आपको बताया कि सेल्फ लव में आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करते हो, है ना. अगर पेरेंट्स को ही पता है कि वो किस चीज में सबसे अच्छे हैं, किस चीज में उनका लूप होल है, तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू,
you're trying to create a wonderful foundation within family. आप अपने बच्चे को ही ये चीज़ दे रहे हैं, वो आपको देखकर सीख रहा है कि मेरी मम्मा अपने आप को कितना अच्छे से जानती हैं, वो ये जानती हैं कि वो कितनी अच्छी हैं इस चीज़ में. आई एम गुड विथ कुकिंग, सो माई डॉटर नो दैट आई एम वेरी गुड इन कुकिंग. बट उसे ये पता है कि अगर लिजर्ड आ जाती है तो मेरी मम्मा जल्दी से फट से हाइपर हो जाती है, तो शी नो दैट ऑल्सो. तो शी नो कि हाउ टू रिएक्ट बाय नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. ये मैसेज मैंने उससे शुरू से थ्रो किया है और वो आज उसके रिजल्ट्स मुझे देखने को मिलते हैं. सो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड टू सी दोज रिजल्ट्स ऑल्सो. सी, आप सेल्फ केयर की तरीके से मदद कैसे करते हैं? यू आर एक्चुअली स्टैब्लिशिंग अ माइंडसेट इन योर चाइल्ड कि मुझे अपने फ्लॉज भी एक्सेप्ट करके चलने हैं. मैं अगर फेल होता हूं तो मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि मेरे अंदर ये कमी है कि मैं इसको इम्प्रूव करूं. अगर पेरेंट्स ये चीज़ स्टार्ट करने लग जाते हैं तो इट एक्चुअली हेल्प्स यू लॉट, क्योंकि बच्चा जो देखता है वो वही सीखता है. येस महक, यू सेड वेरी वेल. सलून टाइम जो हमें देते हैं खुद को, वो मैक्सिममली सेल्फ केयर में काउंट होता है, बट वो उससे और ज़्यादा डीप है. नेक्स्ट जो मैं इसका बोलूंगी कि सेल्फ केयर का इम्पैक्ट एक्चुअली ये पड़ता है कि आपका बच्चा इमोशनली स्टेबल होता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगी इन मैक्सिमम चीज़ों में, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ. मैंने खुद ने अपने थॉट प्रोसेस में एक फिल्टर लगा रखा है कि मुझे किस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है और किस चीज़ को आई जस्ट हैव टू थ्रो आउट. हाय प्रणीत, wonderful to have you in my session. I loved it. Thank you so much for being here. See, कैसे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इमोशनली स्टेबल चाइल्ड सेल्फ लव से कैसे होगा? क्योंकि सेल्फ लव अगर आप मदर्स खुद या फादर भी मैं काउंट करूंगी, अगर फादर और मदर दोनों ही पेरेंट्स सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं तो दे एक्चुअली क्रिएट अ इमोशनल स्टेबिलिटी इन देयर चाइल्ड. क्योंकि मैंने अपने थॉट प्रोसेस में फिल्टर लगा रखे हैं. मुझे अगर नेगेटिव किसी का कमेंट आता है, आई डोंट एक्चुअली एब्जॉर्ब इट, इट्स जस्ट थ्रोन आउट. आई ओनली एब्जॉर्ब द पॉजिटिव वंस. और ये चीज़ मेरे बच्चे, यानी खास तौर से मेरी डॉटर जो अभी बहुत समझदार हो गई है, शी एक्चुअली ग्रैप्स्ड इट. सो उस वजह से शी वॉज एक्चुअली एबल टू जस्ट, वो इम्पैक्ट कभी नहीं लेती है जो भी नेगेटिविटी चीज़ें उसके सामने आती हैं. कुछ भी नेगेटिव हुआ, शी ट्राई टू अवॉइड दैट. उसमें से सिर्फ उसने पॉजिटिव ग्रास्प किया एंड देयर शी इज. वो कभी भी नेगेटिव एब्जॉर्ब नहीं करती है. तो शी फील हैप्पी कि मम्मा मैंने इस सिचुएशन से, मेरी टीचर ने ये चीज़ मुझे कही बट मैंने उसमें से ये अच्छा ढूंढा कि उन्होंने मुझे वो क्यों कहा. दैट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ लव, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू हैव emotional stability. Nitin, I am completely fine. As you can see, I am glowing because happy parent and happy human being. आप कैसे हैं? Wonderful to see you here. That's great. Now we are coming to self-care. सी, सेल्फ केयर जो आप लोगों ने सबने कहा, मैक्सिममली हम ध्यान नहीं देते हैं और विमेन्स सलून आया मतलब हम सेल्फ केयर कर रहे हैं. सी, दिस इज इम्पॉर्टेंट. सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, लेकिन उसका एक पार्ट है टू गो सलून एंड एवरीवेयर. बट उसके कुछ और भी ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं जिसका ब्यूटिफुल इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन पेरेंटिंग. सबसे पहले अगर आप सेल्फ केयर करते हैं, सेल्फ केयर करना इन, एक तो सलून जाना इज द कॉमन थिंग विच वी डू, लेकिन अगर आप हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आप एब्जॉर्ब करते हैं, एज वेल एज यू परफॉर्म सम एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन, सो इट लीड्स टू सेल्फ केयर. I will say again that I always love to do exercise. मॉर्निंग में उठने के बाद 2 ग्लास पानी पीने के बाद आई गो फॉर एक्सरसाइज, क्योंकि ये मेरी एक हैबिट ही बन गई है. अगर मैं जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करती हूँ आई फील इनकम्प्लीट, और इसका चेंज भी मुझे दिन भर में महसूस होता है. आई फील समवॉट स्ट्रेस्ड. मेरे को ऐसा लगता है यार आज मेरा कुछ इनकम्प्लीट रह गया, मुझे अच्छा नहीं लगता है.
तो मेक योर लाइफस्टाइल और अ रूटीन इन अ पैटर्न, जिसमें आप कोशिश कीजिए कि आप एक्सरसाइज को भी इंक्लूड कर सकें। इसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि एक तो आप खुद में पूरा महसूस करेंगे, यू विल फील कंप्लीट अबाउट योर सेल्फ, एंड सेकेंड थिंग दैट इज यू विल फील हेल्दी एंड गुड अबाउट योर सेल्फ। आज बहुत कम उम्र में ही लोगों को परेशानी हो रही है, सो वाई डोंट यू टेक प्रिकॉशंस ना। क्योर लेने से बेटर है कि वी शुड टेक प्रिकॉशंस फर्स्ट। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पहले से ही तैयारी कर लें। सो आई हैव स्टार्टेड, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट ऑल, क्योंकि इट इम्पैक्ट्स। आपकी एक्सरसाइज हो गई, आपका डेली रूटीन जो आप कर रहे हैं, आपने एक्सरसाइज की तो यू फील वंडर्स, पूरे दिन आप में एनर्जी गजब की रहती है। एंड मेरे साथ जो भी इन्वॉल्व है एज अ फ्रेंड, मेरे हस्बैंड खुद जानते हैं कि आई यूज टू बी एंड आई एम एक्चुअली ऑलवेज एनर्जेटिक। आप जिससे भी बात करेंगे आपको यही मिलेगा कि शी इज एनर्जेटिक। वाई सो? बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल विच आई हैव ऑप्टेड, और उसमें से एक मेजर रोल है दैट इज माई एक्सरसाइज रूटीन एंड माई हैप्पी गो लकी नेचर। इट हेल्प्स टू एनहांस दैट। सेकेंड थिंग, इसकी वजह से ये होता है कि मेरा जो एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता था पहले, बहुत पहले, मैं फटाफट जल्दी जल्दी चीज़ों पे रिएक्ट करती थी, वो मेरा कम हो गया है। क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से या हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से या खुद के ऊपर ध्यान देने की वजह से मेरा अपने आप अपना गुस्सा कम हो गया है। आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी मच काम। मैं किसी भी चीज़ को लेके हाइपर नहीं होती हूँ। You can feel the energy, but you will not feel the negativity in that energy. एनर्जी दो तरीके की होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव आप अभी फील कर रहे हो, लेकिन नेगेटिव जब जो मेरा था ही नहीं कभी, नेगेटिव तो मैं होती ही नहीं हूँ वैसे, बट लोग होते हैं, लेकिन इसकी वजह से नहीं होंगे। नेक्स्ट, आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि आप जैसे भी रिएक्ट, आप कामनेस लेके आए ना, तो बच्चे ने ये एब्जॉर्व करा कि मम्मा ने यार इतनी टफ सिचुएशन पे भी कितनी कामली रिएक्ट करा है। अभी मैं आपको थोड़े दिन पहले की बात बताती हूँ। हमारे यहाँ महादेव आ गए थे, आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारे यहाँ स्नेक आ गया था, एंड नो डाउट वो इतने ही थे, बट ड्यूरिंग दैट, और उस वक्त मैं एक मेरी स्टूडेंट की काउंसलिंग ही कर रही थी। सो व्हाट हैपेंड, शी वाज आल्सो देयर, बट उसको मैं ऑर्गेनाइज रहने के इम्पैक्ट बता रही थी, और हम वॉश एरिया में गए जस्ट टू शो दैट हाउ ऑर्गेनाइज वॉश एरिया ऑल्सो क्रिएट इम्पैक्ट्स ऑन योर मेंटल हेल्थ एक्चुअली। सो उस दौरान ये हुआ कि मैंने उनको वहां देखा, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई जस्ट क्लोज द गेट। आई टुक 2 minutes टू काम डाउन, टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में जो मैंने देखा है वो एक्चुअली में है या जस्ट मेरा अजम्पशन हो गया एकदम से। मैंने फट से वापस गेट खोला एंड आई सॉ कि वो वहां थे, वो भी उतने ही काम थे जितनी मैं थी। एंड देन आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, सो शुड आई कॉल टू सम रेस्क्यू काइंड ऑफ पीपल। देन दे टोल्ड कि नहीं हम देखते हैं, और वही कामनेस उन्होंने भी दिखाई। सो मेरी डॉटर ने उस वक्त ये एब्जॉर्ब किया, जो उसने मुझे बाद में एक्सप्रेस किया कि मम्मा हाउ कूल यू वर ड्यूरिंग दैट टाइम। इतनी चीजें, मतलब सब लोग परेशान थे बाहर, मैंने सबके फेशियल एक्सप्रेशंस देखे थे मम्मा, एंड यू वर रिएक्टिंग टू कूल। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे कि हाउ यू रिएक्टेड, तुम बहुत काम थी, अदरवाइज ऐसे टाइम पे बहुत हाइपर होते हैं, बट वो हैबिट में आ गया बिकॉज ऑफ सेल्फ केयर आई डिड। एंड उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि सानवी भी इस चीज को एब्जॉर्व कर चुकी थी कि मम्मा रिएक्टेड रिएक्टेड नहीं, रिस्पॉन्डेड वेरी वेल ड्यूरिंग दैट टाइम, जिसमें सब लोग केओटिक हो जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। कैसा लगा ये चीज सुन के कि नहीं यार, हमारी वाइब से हमारे बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ता है, और ये जब आप करेंगे ना, सो यू विल फील द डिफरेंस। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज पेरेंटिंग स्किल। सी सेल्फ केयर का इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि एक कॉमन चीज है जो बच्चा और पेरेंट्स दोनों चाहते हैं। कैन यू गेस what is the common thing which a child also want and a parent also want? Any guesses? Any guesses? कुछ भी, एक ज्यादा फोर्स नहीं कीजिए दिमाग पे, बट कुछ भी ऐसी चीज जो दोनों ही चाहते हैं।
what they want. ओके अब मैं बोलती हूँ दैट इज कि हम एक दूसरे को समझें. सी कोई भी रिलेशन हो, दोनों रिलेशंस में, कुछ भी रिलेशन में दोनों पार्टनर्स जो होते हैं वो यही चाहते हैं कि वो एक दूसरे को समझें. अब मैं इसमें अपने बच्चों को लेके बोलूंगी कि माई डॉटर ऑल्सो वॉन्ट कि मैं उसको समझूं, और मुझे भी चाहिए कि वो मुझे समझे. और ये चीज़ तब पॉसिबल होती है जब हम एक दूसरे को सुनते हैं. इफ़ यू लिसन यू अंडरस्टैंड. सो बिकॉज ऑफ सेल्फ केयर आप इतने काम होते हो कि यू प्रिफर टू लिसन फर्स्ट रादर देन टू स्पीक. आप वक्त देते हो उन्हें बोलने का. और कभी कभी ऐसा इट कैन बी अपोजिट ऑल्सो कि बच्चा शायद इतना खुले नहीं, लेकिन आप उसकी मदद कर सकते हो टू ओपन अप हर पेटल्स विद द हेल्प ऑफ, आप उससे शेयर करें पहले. पेरेंट्स में देखिए सब बच्चों का झुकाव पेरेंट्स में भी अलग अलग होता है. लड़कियों का खास तौर से फादर से होता है या लड़कों का मदर से. अगर आप ये कंसेप्ट भी फॉलो करते हैं तो इट्स ओके. अगर वो ओपन अप नहीं है तो प्लीज आप ओपन अप शुरुआत आप करें, तो वो अपने आप उस चीज को हैबिट में लाएगा कि नहीं मम्मा ने मुझसे शेयर करा तो मुझे भी करना है. क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, तो यू आर वेरी काम एंड कंपोज्ड. उसका वाइब्स वो तक उस तक पहुंचेगा, और उस बच्चे तक जब पहुंचेगा तो वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना सीखेगा एंड यू विल फील द डिफरेंस. दैट्स वंडरफुल. नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट वन एंड द अमेजिंग वन, दैट इज सेल्फ कंपोजिट. दैट इज अ सेल्फ कंपैशन. खुद के अंदर ही खुद को कैसे ट्रीट करना, खुद को माफ कर देना. बहुत देखो ह्यूमन नेचर है that is just to commit mistakes. मुझसे भी बहुत होती हैं, सबसे होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है. बट अगर किसी से हुई है तो आप सबको तो माफ कर देते हैं, बट वाई डोंट आवर सेल्फ, आप खुद को क्यों नहीं माफ करते? दैट इज इम्पॉर्टेंट, और वही सेल्फ कंपैशन है. एंड मैं आपको सच बताऊं, आई लिटरली फॉलो दिस, क्योंकि ये एक ऐसी जेस्ट है इन एनी रिलेशन. क्योंकि गलतियां किसी भी रिलेशन में हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने खुद को माफ किया यानी आपने खुद से तो जंग जीत ही ली है. आपको खुद से जंग करने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी से जंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद को समझ लिया है. एंड यू नो कि अगर मुझसे गलती हुई है तो इट्स ओके, आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई ऑल्सो कैन डू मिस्टेक्स. अब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? सी इम्पैक्ट पड़ने की सबसे पहला एक जो कहते हैं ना, सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पेरेंटिंग पे ये पड़ता है कि आपका बच्चा भी दे ऑल्सो स्टार्ट टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इमोशनल आउटबर्स्ट किस में नहीं होता है, बट अगर आपका बच्चा आपसे ये सीख गया कि नहीं इमोशनल हुई मैं, बट मैं उस टाइम ब्लास्ट नहीं हुई हूं, मैंने रिस्पॉन्ड करा है रादर देन रिएक्ट. रिएक्ट मीन्स एकदम से थ्रो करना योर रिएक्शंस, एंड रिस्पॉन्ड मीन्स आपने बात सुनी, यू टुक टाइम, चाहे वो 1 मिनट हो 2 मिनट हो, बट देन यू रिस्पॉन्ड. सी रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड में कितना अंतर आ गया. सो दैट इज द जेस्ट ऑफ सेल्फ कंपैशन. आप बच्चे में ये इनबिल्ट कर रहे हो, और वो आपको देखकर सीखता है कि आप रिएक्ट नहीं करते, यू एक्चुअली रिस्पॉन्ड. एंड द सेकेंड पॉजिटिव इम्पैक्ट विच एक्चुअली आई फेल्ट, और जो देख सकते हैं हम, दैट इज अगर आपने रिस्पॉन्ड किया है तो ऑब्वियसली लड़ने की गुंजाइश बनती ही नहीं है. आप कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तक ही नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि आपने इतनी कामली उसको ठीक कर लिया. अगर कोई पेरेंट ये सेल्फ कंपैशन फॉलो करता है तो सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि उनके बच्चे और उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक काम पोस्चर में रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को सुनते हैं. तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट पड़ता है कि दे डोंट कम इन द कन्फ्लिक्टिव, जो एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है वो उसमें आते ही नहीं है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो सिचुएशन ही ना होने दें. और अगर आप ये खुद फॉलो करेंगे तो बच्चा अपने आप ग्रास्प करेगा, क्योंकि कहते हैं ना वो फुटप्रिंट्स फॉलो करते हैं, और पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर. सो आप जैसा करेंगे. द नेक्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट, दैट इज इमोशनल अवेलेबिलिटी. See, it is very important to understand
आप इमोशनली अवेलेबल हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मेरे साथ भी हुआ और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे साथ हो गया वो मैं शेयर करना चाहूंगी। दैट इज कि सबसे पहली चीज जो हुई थी, कुछ दिनों पहले आई वॉज नॉट एबल टू वर्क एज आई वॉज प्लानिंग। मैं चाह रही थी कि मेरा पूरा दिन शेड्यूल्ड हो और उस शेड्यूल के हिसाब से मेरा दिन नहीं हुआ, तो एट नाइट आई जस्ट गॉट स्ट्रेस्ड और मैं कहीं ना कहीं लो फील करने लग गई थी। और उस दौरान मेरी बेटी मेरे पास आई थी कि मम्मा डोंट वरी, इट्स ओके, आज नहीं कर पाए तो आप कल कर लेना। मुझे उस वक्त क्लिक भी नहीं हुआ कि उसने ये चीजें ऐसे अब्जॉर्ब करी जो उसने देखी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने उसे ये समझाया था जब वो बहुत रो रही थी कि मम्मा आई एम जस्ट गेटिंग स्ट्रेस्ड, मेरा हैवी बैग है, मुझे इतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है एंड वर्कलोड स्टडी का बहुत है, तो ये चीजें मैं कैसे करूं। उस वक्त मैं उसके लिए इमोशनली अवेलेबल थी कि शाना डोंट वरी, तू है केपेबल, आई टोटली बिलीव इन यू। अभी तो जिस फेज से गुजर रही है इट इज टफ, बट डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूं एंड इट्स ओके। इट्स ओके अगर तू नहीं कर पा रही है, बट मैं तेरे पास हूं, तू कर सकती है, इतना पूरा मुझे विश्वास है। और जब ये चीज हुई और जैसे उसने मुझे वैसा ट्रीट किया, आई वॉज लाइक वाओ, ये कैसे हो गया, हाउ मैच्योर शी गॉट। इतनी छोटी एज में वो इस चीज को कैसे पकड़ के बैठ गई कि मैं खुद को माफ कर सकती हूँ, मैं इमोशनली मम्मा के लिए अवेलेबल हो सकती हूँ। बल्कि वो अभी सिर्फ 10 साल की है, बट आई एम सुपर ब्लेस्ड कि वो इतना अच्छा सोचती है। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द सेल्फ कंपैशन। अब मैं आप लोगों को ये तीनों चीजें आपको टोटली क्लियर होगी, इसका इम्पैक्ट भी क्लियर होगा। यू कैन जस्ट राइट अ कॉमेंट, इज इट वेरी मच क्लियर टू यू और इज इट क्लियर टू यू। आप में से कितने लोग हैं जो ये चीजें अब अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करेंगे। Yes, you can comment in the comment box. Okay, I'm sure कि आप लोग सब धीरे धीरे ये इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक साथ कुछ नहीं होता है। यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स। गोल्स अगर आपके थोड़े थोड़े होंगे तो आप मेजर जो चीज है, दैट्स wow, that's amazing. Sneha, you're totally clear. I'm sure you will be going to opt this self. Wow, see? Miracle. आप सबने जहां स्टार्ट किया बोलना कि I will be following, it is clear to me. You can feel the vibe. Even God is helping us to be connected. So, अब इसके बाद मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये चीजें करने की कुछ पर्टिकुलर सिंपल स्टेप्स भी होती हैं। Yes, नितिन, you are very clear. I can see that. कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज ओके। नाजिया, यू श्योर आई विल शेयर सम टिप्स बिकॉज यू मिस्ड इन बिटवीन। आई विल जस्ट शेयर फर्स्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज जो आप फॉलो कर सकते हैं टू इन्वॉल्व ऑल द 3 पावरफुल मंत्रास, दैट इज सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ कंपैशन। सो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जब भी आप सुबह उठेंगे, स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव अफर्मेशंस टू योरसेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ। सेल्फ के लिए खुद बोलना सीखें पॉजिटिविटी वाले थॉट्स। अच्छा सुनना किसको पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत पसंद है, और अगर से वो मैंने खुद के लिए बोला है तो मुझे और भी पसंद है, क्योंकि किसी और का वेट मत कीजिए। प्रैक्टिकली डोंट वेट फॉर एनीबडी एल्स, जस्ट फील गुड अबाउट योरसेल्फ। खुद के लिए अच्छा बोलें। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल दूं तो मैं खुद को लिटरली दिन भर में 5-6 बार बोलती हूँ दैट दिया यू आर ब्यूटिफुल, दिया यू आर जस्ट ऑसम, आई लव माई सेल्फ, आई लव टू बी ओरिजिनल, आई डोंट वॉन्ट टू कॉपी अदर्स, आई डोंट गिव अप, and the best positive affirmation I give to myself that I am a self-motivated person and I love this one, क्योंकि ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन मुझे किसी भी हर्डल से, किसी भी ऑब्स्टिकल से निकालने में मदद करता है।
ऑब्स्टिकल चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो या किसी भी तरीके का हो, लेकिन मैं अपने आप को खुद इससे निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं खुद में बिलीव करती हूँ. एंड द सेकेंड थिंग विच आई वुड लव टू शेयर विथ यू दैट आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे एनालिसिस हमेशा करते रहें. ये मेरा अनुभव है दैट सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे शुरू से ध्यान दिया है. एंड वाकई में यू विल नॉट बिलीव कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समय के साथ, एज के साथ बढ़ती जाती है. अब वो चाहे आपकी वीकनेसेस बढ़ती जा रही हो या स्ट्रेंथ्स बढ़ते जा रहे हो. मैंने ये एक्सपीरियंस किया है विथ माई सेल्फ कि मेरी स्ट्रेंथ हमेशा मैंने बढ़ाई है. और आप अनुमान भी नहीं कर पाएंगे. आप जब कुछ एक्टिविटी में लग जाते हैं या कुछ प्रैक्टिकली कुछ चीज आपके साथ होती है ना, देन यू अंडरस्टैंड कि अरे बाप रे, आई हैव दिस स्ट्रेंथ, ये तो मुझे पता ही नहीं थी. इसीलिए खुद के ऊपर एनालिसिस करते रहें कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेसेस है. और आप मानेंगे नहीं, टच वर्ड, मैंने ये फाइंड किया है कि मेरी वीकनेसेस समय के साथ कम होती जा रही है एंड स्ट्रेंथ आर मूविंग अप. एंड आई एम सुपर हैप्पी फॉर दैट क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा होने से आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ. आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट माई सेल्फ. मुझे अपने आप में एक वर्थ फील होती है कि नहीं, आई एम वर्दी. So that's why analyze yourself. It is very important to do that. Second thing जो बहुत important है, that is self care के routines आप set करें. चाहे आप सलून जाएं, whatever, you actually try to implement healthy lifestyle. जो मैंने एक्सरसाइज का आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना, do it. आप स्टार्ट छोटे से करें. 5 मिनट अपने आप पे दें, चाहे विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन. मैं जो सबसे ज्यादा फॉलो करती हूँ, दिन भर में आधा घंटा मेरा एक एक्सरसाइज का रहता है जिसमें सारे रूटीन में जो एक एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो आधे घंटे में आई डू प्लैंक. मुझे फिट रहने की बहुत इच्छा है, वांट टू बी लुक. मुझे टमी जरा सी भी बाहर आ जाए तो आई फील कि अरे यार ये नहीं होना चाहिए. इट इज नॉट लाइक कि ये एक टेंशन है, नहीं, आई लव टू बी फिट. इसीलिए मैं ये चीजें कर रही हूँ टू कीप माई सेल्फ हेल्दी, ताकि मैं अपनी लाइफ को लॉन्ग टर्म अच्छे से विदाउट एनी स्ट्रेस हैप्पीली जीऊं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज से आपका एक रूटीन भी फॉलो होगा. दिन भर आप रिलैक्स फील करेंगे. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी हेल्दी हैबिट्स जो कहते हैं ना, वो प्रैक्टिस में आएंगी तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी. और आपकी हैबिट, जैसे मेरा बेटा, मैं अब जिसका एग्जांपल दूं, मेरी एक्सरसाइजेस देख के ही स्टार्टेड डूइंग दैट. मेरे हस्बैंड करते थे एक्सरसाइजेस, ही इज डूइंग हिज एक्सरसाइज बिकॉज ही इज सेल्फ ग्रूम्ड पर्सन. ही इज माई इंस्पिरेशन फॉर दिस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुद पे फोकस करते हैं. अगर मेरे सामने खुद मेरा एक आइडल है जो खुद इतना खुद पे फोकस करता है, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ. ही इज माई आइडल, आई फॉलो हिम. क्योंकि आज जितना भी मैं सेल्फ ग्रूम कर पाई हूँ खुद को एक वेट को लेके या एनीथिंग आई कैन से, आई फॉलो हिम. और वही चीज मैंने बच्चों में देखी है कि वो हम दोनों को देख के दे ऑल्सो फॉलो. मेरे बेटे ने विद इन जब वो 1 साल 1.5 साल का था, स्टार्टेड डूइंग योग. वो प्लैंक वाली एक्सरसाइजेस वी वर डूइंग एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड कीपिंग हिज एल्बोज डाउन एंड ही कॉपीड अस. तो यू कैन सी कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है. बच्चे आपको कॉपी करते हैं तो आपके पास गजब की पावर है, यूज इट. नाउ सेल्फ कंपैशन का आई विल से कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करें इन योर डेली रूटीन. कभी भी जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप यार ये सिचुएशन मेरे हाथ से जा रही है, आई एम गेटिंग हाइपर इन इट, जो मैं नहीं हूं मैं वो होने वाली हूं, स्टार्ट डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज. कैसे? What I did, I inhaled, I paused and I exhaled. अगर आप लोग सब चाहें so we can go for it 3 times. Inhale जब मैं बोलूंगी you do it. Close your eyes first of all. Inhale कीजिएगा. जैसे ही मैं pause बोलूँ just hold on and then I just say exhale. So please relax yourself. और जब मैं आंखें खोलने का बोलूँ do it then. You will feel the difference. Can we start it?
Okay, you can show a thumbs up, you can show a heart of that to me so that I can start it. Any one of you. Okay, we are starting it. Inhale. Close your eyes first of all. Inhale. Take a pause. Relax yourself. Exhale. Repeat it. Inhale. Pause it. Exhale. Inhale. Pause it. Exhale. अभी अपनी आंखें बंद ही रखिएगा. Now try to open your eyes very calmly and coolly. Have you felt any difference in your vibes within few seconds? ये तो सिर्फ 3 बार किया है. अगर आप ये अपना रूटीन बना लें, so you will feel a magical difference in your personality as a parent, as an individual. You will love it. Next, अब आपको मैंने कुछ कहा था, that is to bring paper, pencil with you because हम कुछ exercise करने वाले हैं. This will be a conclusive activity for all of us. So can we do it? See, आपके पास पेपर पेंसिल सब रेडी है. So I am taking 2 images to you. Can you see this image? ये इमेज आप लोग बहुत ध्यान से देखें. See it properly. Try to observe it very well. क्योंकि मैं ऐसे 2 पेजेस दिखाऊंगी, सो अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि इन इमेजेस को याद रखना आपकी जिम्मेदारी है अभी के लिए. Okay, now I am showing the second image. And this one is this. Can you see it? Yes, you can see it. कोशिश कीजिएगा जितनी इमेजेस आप याद कर सकें, just memorize it. Fantastic. You are doing very well. आप लोग सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं. Amazing. ये दोनों पेपर्स आपने देख लिए जिसमें बहुत सारी स्टाइल्स थी. Now, अब अपने पेपर पे फटाफट विद इन फ्यू सेकेंड्स वो चीज डाउन जस्ट ड्रॉ कीजिए जो आपके अभी दिमाग में हिट कर रही है. चाहे वो कुछ भी हो सकता है, एक शेप हो सकता है, एक फ्लावर हो सकता है, एक एनीथिंग. यू कैन मेक अ सर्कल, यू कैन मेक अ फ्लावर, यू कैन मेक अ स्क्वायर, यू कैन मेक अ वास, एनीथिंग इट कैन बी. आर यू डन विद इट? Now I am giving only 2 minutes to you. जितनी भी अभी मैंने आपको पैटर्न्स दिखाए थे, उसमें से जो भी आपको पैटर्न याद है, जस्ट डू इट ऑन दैट पर्टिकुलर इमेज जो आपने अभी बनाई है. और ऐसा नहीं है, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू, यू कैन जस्ट वॉच इट. वो पैटर्न मैंने अलग अलग तरीके से इस पे ड्रॉ किया है. मैंने फ्लावर बनाया, एक वास लिया है. मैंने जो भी पैटर्न्स देखे थे उसमें से हर चीज इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, खासतौर से वो जो मुझे याद रह गई है. ओके, शो आई कैन शो यू अगेन महक, सो डू इट. फर्स्ट इमेज वॉज दिस, और जिन्होंने देख लिया है प्लीज स्टार्ट डूइंग इट. कैन यू सी दिस इमेजेस? अभी आप ये देख सकते हैं. आई एम गिविंग ओनली 2 minutes फॉर दिस टू यू. जो भी इमेज आपको याद रह रही है, जो भी इमेज आपको हेल्प कर रही है कि इजीली हमारे जो बने हुए स्ट्रक्चर है उसमें आ जाएगी, अच्छे से जल्दी बन जाएगा, सो यू कैन डू इट. नाउ दिस इज द सेकेंड वन. यू कैन इजीली लुक एट इट. बी काम, बी कंपोज्ड, बी रिलैक्स. और ये सारे में से बहुत कुछ आप ग्रास्प कर चुके होंगे. Now take your time. 2 minutes are there with you, and just copy. जो भी आ रहा है आप उस पे बनाएं. And this was the example I showed you. Yes, it is. Fantastic. You are doing very calmly. मैं चाह रही हूँ कि अगर आप ये images मुझे send करें तो it will be like a set to me.
I'm writing a number, so you can post your images to me on just you can send your images. एंड जो एक वो पेरेंट्स की जो मैंने आपको दो स्ट्रेटेजीज बोली थी, या जो दो आपके स्ट्रगल्स हैं पेरेंट्स की जो आप फेस कर रहे हैं अभी पेरेंटिंग जर्नी में, यू कैन मेल और यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी. मेल एड्रेस मेरा इंस्टा पे है, बट इफ यू डायरेक्ट व्हाट्सएप मी इट विल बी मोर हेल्पफुल. मैं अपना नंबर आप लोगों को दे रही हूँ. जस्ट व्हाट्सएप मी image as well as your challenges you are facing in your parenting journey. Very good. That's wonderful. आप लोग ये जो भी इमेजेस आप अभी क्रिएट कर रहे हैं, यू कैन सेंड मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. इट विल बी अ फ्रूटफुल थिंग फॉर मी एज वेल एज फॉर यू. थैंक यू सो मच नाजिया. ओके, आप जानते हैं ये कौन सा आर्ट है? एनीबडी कैन से? ओके, आई विल लेट यू नो. आप जानते हैं इसका भी रिलेशन आपकी पेरेंटिंग से है. दिस आर्ट इज स्पेसिफिकली नेम्ड एज डूडल आर्ट. ये बहुत ही ज्यादा अभी ट्रेंड में है, बट इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है ऑन आवर सेल्फ. कैसे? डूडलिंग एक्चुअली हेल्प्स टू यू टू बी फोकस्ड. ये दोनों के लिए ही जरूरी है, एज अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड. अगर आप पेरेंट हैं तो यू कैन हेल्प योर चाइल्ड टू हैव दिस डूडल एक्टिविटी सो दैट दे कैन हैव अ प्रॉपर फोकस. क्योंकि जब वो ये इमेज देख रहे थे ना आप लोग सब, ये पर्टिकुलर इमेजेस जो मैंने बताई थी पेपर्स में इतने सारे स्क्वायर्स में थी, आप लोग उस पर बहुत फोकस कर रहे थे, है ना? महक, इट्स डूडल. yes, it's a mandala is also an art, but doodle is this form which I showed to you. Okay, so doodling helps you and your child to be in a focus. It increase your memory. मैंने खास तौर से कहा था कि आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा कुछ पर्टिकुलर डिजाइन्स. इट मीन्स आप अपनी फोकस कर रहे हैं, एंड जैसे ही मैंने आपको कहा कि रिकॉल करके वो डिजाइन वहां नोट करनी है, तो यू आर स्टार्टेड डूइंग रिकॉल. मीन्स आपने वो मेमोरीज अपनी शार्प करना शुरू कर दी है कि मुझे फटाफट याद करना है. एंड इट हेल्प्स यू टू कीप योर सेल्फ रिलैक्स्ड. ये स्पेशली हेल्प करती है पेरेंट और चाइल्ड को ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन. खास तौर से अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए जब स्टडी टाइम होता है, एग्जाम टाइम होता है, सो दे समटाइम फील स्ट्रेस्ड. बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड, इमोशनल आउटबर्स्ट होते ही हैं, और कभी कभी पेरेंट्स में फ्लक्चुएशंस भी आ जाते हैं. सो टू अवॉइड दोज फ्लक्चुएशंस, दोज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, यू शुड डू डूडल एक्टिविटी. क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें फोकस दे रहे हैं. यू आर हेल्पिंग देम आउट टू बी रिलैक्स्ड एट स्ट्रेसफुल सिचुएशन. आई होप डूडल आर्ट भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा. नाउ एट लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई सेल्फ. सी, हम सब पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स के पास गॉड गिफ्टेड एक मैजिक होता है. हम सबके पास वो मैजिक है. मेरे पास है, आपके पास है, जितने भी पेरेंट्स अर्थ पे हैं, मार्स पे हैं, वॉट एवर, सो दुनिया में जितने भी पेरेंट्स हैं, सबके पास एक मैजिक है. बट दिक्कत ये हो जाती है, या फर्क यहाँ पड़ जाता है कि वो मैजिक कभी कभी चैनलाइज नहीं हो पाता. जैसे बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स पेरेंटिंग में आते हैं. तो जब ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, तब मेरा रोल, दैट इज एज अ पेरेंट कोच, आता है. इट मीन्स यू कैन शेयर योर challenges, your twists and turns and obstacles in your parenting journey with me, so that we all together can have solutions out of it, and we can transform your challenges into celebrations. है ना? It is very easy. You can connect with me on Instagram. Directly you can message me. You can connect with me as I shared my WhatsApp number to you.
and even you can contact me, you can communicate so that we can have one-on-one session, और हम आगे भी ऐसे लाइव सेशंस करते रहेंगे. आई एम श्योर आपको इस चीज से हेल्प मिली होगी, एंड आई वुड लव टू शो दिस लास्ट इमेज टू यू, एंड दिस एक्चुअली प्लेज अ रोल. सी श्योरली ये उल्टा दिख रहा है, बट आई विल रीड इट फॉर यू, दैट हाउ इट फील्स लेटिंग it out to the right person. This line speaks a lot along with this image. I'm trying to say this: if you're facing any kind of issues, any kind of twists and turns, any kind of obstacles or challenges in your parenting journey, this is me, a parenting coach. Surely वो आपकी सारी नेगेटिव जो भी इमोशंस आ रहे हैं, या कुछ आपको टर्न्स में या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं while dealing with your child, while having some issues with yourself, you can easily connect with me, क्योंकि I will be changing this rain into a water which can have beautiful flowers with you. So this is very important. अगर कुछ भी हो, please help. अगर आपको चाहिए, so you can connect with me. I'm always there with you. I hope आपको ये लाइव सेशन इंटरेक्टिव as well as relatable लगा हो, and ऐसे आगे और भी होंगे. So this is me, Diya Thakur, a parenting coach, leaving this live now and requesting you to again rejoin जब भी होगा. I will surely inform you all. I hope you feel this session productive one and you liked it. Thank you so much. Bye and have a happy parenting and great evening. Bye everyone.